हेलो दोस्तों, हम लोग इसके पहले के क्लासों में सिलेबस के बारे में, रस, छंद, अलंकार के बारे में पढ़ लिए। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है या जिन्होंने अभी तक क्लास अटेंड नहीं किया है वो क्लास को अटेंड करें और इन सभी एक एक नंबर के सब पॉइंट है और एक एक नंबर को पढ़ें। आज हम लोग सूरदास के पद का ज्ञान करने वाले हैं। सूरदास से भी पद बनते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए। ठीक है, अब चलिए आज पढ़ते हैं सूरदास के पद। ठीक है, ठीक है, ये देखिए 6 नंबर का आता है एग्जाम में, ये 6 नंबर का आएगा। सूरदास के पद है जो इस तरीके से क्वेश्चन दिए रहेंगे, आप लोग को इसका आंसर हिंदी में व्याख्या करना पड़ेगा। देखिए ये 2012 में आया, 15 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 22 में आया और 24 में आया। ठीक है, हो सकता है 25 में भी आ जाए। ठीक, तो देखिए कैसे करा है। चरण कमल बंदो हरिराई, क्या कर रहा है? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले श्री छत्र धराई, सूरदास समु करुणामय, सूरदास सर करुणामय, बार बार बंदो तुहि पाई, बार बार बंदो तुहि पाई। देखिए आप सूरदास जी कहते क्या है, अब व्याख्या देख लीजिए। सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का क्या करते हैं? वर्णन करते हुए कहते हैं श्री कृष्ण के चरण जो है वो कमल के समान है, उसको क्या कर रहे हैं? उसकी वंदना कर रहे हैं। वंदना में देखिए क्या करते हैं, हे प्रभु मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल है, कैसी कोमल है? कमल के समान, कमल देखते हैं ना, उसका क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। करें हे प्रभु मैं आपके चरण जो कमल के समान कोमल है उसके मैं क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? क्योंकि इनकी महिमा से अपरंपार है। ठीक है, इनकी महिमा कैसी है? अपरंपार है। जिनकी कृपा से क्या होता है? लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग जाता है। क्या होता है? उनकी कृपा से क्या होता है? लंगड़ा जो व्यक्ति होता है वो पर्वतों को भी लांग जाता है। ठीक है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और अंधे व्यक्ति को क्या होता है? सब कुछ दिखाई देने लगता है। उनकी महिमा जब होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को ऊपर से डाउन कर लेता है, पर्वत को पार कर लेता है और फिर क्या करता है? अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। ठीक है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर लेता है, बहरे को सुनाई देने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। ठीक है, गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। गरीब व्यक्ति राजा बन जाता है। अगर भगवान की महिमा होगी तो गरीब व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? अमीर बन जाएगा और उसके ऊपर छत्र का धारण कर लेगा। छत्र मतलब कि ताज। सूरदास जी कहते हैं कि हे दयालु प्रभु मैं आपकी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इसीलिए इस ऐसे भगवान की ये सूरदास प्रभु बार बार क्या करते हैं? वंदना करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी लोग को? फिर चलिए आगे देखिए, ये भी देखिए, ये भी आया 2012 में आया है, 14 में आया है, 15 में आया है, 20 में आया है, 24 में आया है। ठीक है, इसका भी देख लीजिए। अभिगत गति कछु कहत ना आवे, जो मूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निर्लालंब कित धावे, बिनु लीलांबत कित धावे, सब विधि अगम विचार रहित, ताते सूर सुगुण पद गावे, ताते सूर सुगत गत गावे। अब इसका व्याख्या सुन लीजिए। सूरदास जी इसमें क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण अथवा निरंकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मतलब जो भगवान है उनका रूप कैसा है, उनका आकार कैसा है, वो कैसे हैं, इसका क्या वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अवर्णनीय है। इसका वर्णन करना नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी उपासना का या भक्ति से जो आनंद मिलता है उसका वर्णन व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में अनुभव करता है। गूंगा व्यक्ति क्या होता है? वो गूंगा व्यक्ति कुछ भी खाएगा तो उसका बस अनुभव कर लेगा, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से भगवान का जो भक्ति करते हैं वो केवल बस उसी में आनंदमय रहते हैं, वो बता नहीं सकता है कि उसको कितना आनंद हो रहा है। ठीक है, वो उसका शाब्दिक वर्णन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे कुछ ऐसे चीज़ होते हैं भगवान का जब भक्ति करते हैं वो लोग केवल अनुभव कर सकते हैं, उसका बारे में पूरी तरीके से बता नहीं सकते कि आखिर वो रियलिटी क्या है, उनको उसी में आनंद मिलता है। ठीक है, उसे मौखिक रूप से या बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता है। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता। मन और वाणी, मन से या वाणी से हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं जो इंद्रियों से परे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के वो इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम लोग उसे नहीं पा सकते हैं। इसलिए उसे अगम अगोचर कहा गया है। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? अगम कहा गया है और अगोचर कहा गया है। क्या कहा गया है भगवान को यहाँ पे? अगम कहा गया है और अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वही उसे क्या करता है? जानता है, उसे और कोई नहीं जान सकता है। उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है, न आकृति है, न ही उसके गुणों का ज्ञान है। भगवान का क्या नाम है? गुणों का ज्ञान नहीं है, आकृति का ज्ञान नहीं है,
और इसके रूप का भी हमें ज्ञान नहीं है जिससे हम उसे प्राप्त कर सके। भगवान कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते हैं उसका कोई रूप आकार गुण हम लोग को ज्ञात नहीं है। हाँ, भले ही हम लोग घर पे मूर्ति पे पूजा करते हैं या कई तरीके से अलग अलग हम लोग अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा करते हैं, अलग अलग तरीके से मानते हैं, ठीक है। बिना किसी आधार के न जाने कैसे पाया जा सकता है। अगर किसी को पकड़ना हो तो क्या नाम है, कुछ ना कुछ हमें पॉइंट मिलता है तभी हम लोग उसे पकड़ते हैं, लेकिन भगवान को कैसे पकड़ा जाए इसका कोई आधार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ना आकृति है, ना गुण है, ना कोई रूप है, ठीक है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार ही सूरदास ने सगुण श्री कृष्ण लीला के पद का गान अधिक उचित समझा। इसीलिए सूरदास ने श्री कृष्ण की पद का बस गान करना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने पदों का बस गान अपने वाणी से करना शुरू किया, ठीक। फिर आगे चलिए, अगला है देखिए, ये भी आया है 2023 में आया है, तो हो सकता है 25 में आ जाए ना, 25 में हो सकता है आ जाए। किलकत कान घुटुरुआनी आवत मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आनंग, बिंब पकड़ी बैधावत कबहु निरखी हरि अपू, छाको करसो पकरन चाहत, किल की हसत राज द्वय दतिया पुनि पुनिति अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, यह उपमा एक राजती, करि करि प्रतिपद पति मणि वसुधा, कमला बैठी साजती, कमला बैठी साजती, बालदास सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावनी, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाकी, सुर प्रभु को दूध पियावती। चलिए अब इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल रूपों का वर्णन करते हुए यहाँ बता रहे हैं कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल पर चल रहे हैं। मतलब अभी वो खड़े नहीं हो सकते हैं, वो घुटनों के बल पे अभी चलना शुरू किए हैं, ठीक है। क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो पहले घुटने पे चलता है, फिर उसके बाद खड़ा होकर धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है तो फिर चलना सीखता है। तो उसी तरह से श्री कृष्ण यहाँ पे घुटनों के बल पे चल रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं और घुटनों के बल पे चल रहे हैं। नंद द्वारा बनाए गए मड़ियों से युक्त आंगन में, जो मतलब नंद जी का जो घर है वो मणि से युक्त है, ठीक है। मणि वहाँ पे हीरा पन्ना ये सब चीज़ें लगे हुए हैं, ठीक है। आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं, ठीक है। तो मणि उनके घर में मणि लगा हुआ है, जिससे वो सोचते हैं कि क्या नाम ये भी हमारे साथ है, ये भी हमारे साथ है। उनको कई सारे दिखते हैं तो वो उसके ओर दौड़ते हुए जाते हैं, ठीक है। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं, कभी क्या करते हैं अपनी परछाई देखते हैं तो हंसने लगते हैं, उन्हें भी लगता है कि वो परछाई वाला भी हंस रहा है, मतलब ये भी हंसते हैं तो वो भी हंसता है। और कभी उसे पकड़ने चाहते हैं, ठीक है। कभी वो परछाई को देखकर हंसने लगते हैं और कभी क्या करते हैं पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो हमारे साथ है, हमारे जैसा एकदम, ठीक है। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आंगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनका अभी शुरुआत के जो पहले दांत आते हैं जो आगे के आते हैं, तो वो जब शुरुआत के जो पहले दांत आते हैं तो उनको बार बार किलकारी मारते हैं तो बार बार दो दांत दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। जब किलकारी मारते हैं तो उनके जो दांत है दो वो दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत क्या करता है सुशोभित लग रहे हैं, ठीक है। जो आगे के दो जब वो हंस रहे हैं, हंसने के बाद जो किलकारी मार रहे हैं तो वो उनके जो दांत दिख रहे हैं तो उनको क्या कर रहा है बस वो शोभा उनकी बढ़ा रहा है, वो देखने में और अच्छा लग रहा है लोगों को। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है, मतलब श्री कृष्ण की छाया, श्री कृष्ण खड़े हैं उनकी छाया पृथ्वी पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। मानो मणि में, मतलब उनके जो घर था पूरा मणि से बिछा हुआ था, तो मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, कमल का आसन सजा दिया है, ठीक है। क्योंकि मणि जो होता है उसमें एक तरीके से नहीं दिखेगा, एक व्यक्ति नहीं दिखता है, उसमें एक ही मणि में कई ढेर सारे दिखते हैं। जैसे कि आजकल झालर बत्ती आता है तो उसमें देखेंगे एक लाइट रहेगा, बत्ती उसमें एक ही जाएगा लेकिन वो जब फोकस उसमें से निकलता है वो तो चारों तरफ फैलता है। तो उसी तरह मणि में क्या होता है लाइट एक जाएगा लेकिन कई सारे दिखेंगे व्यक्ति, ठीक है। तो उसी तरह इसमें से मणि के बारे में बताया गया है। तो प्रत्येक मणि पर उसके कमल के जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमलों के फूलों का आसन बिछ गया है, ठीक है। मणि के कारण क्या हो रहा है, कमल जैसा ढेर सा आसन जैसा उनको प्रतीत हो रहा है, ढेर सारा, क्योंकि मणि में एक व्यक्ति को कई ढेर सारे दिखते हैं एक ही जैसा। श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं। ये सब देख करके, उनके हंसी को देखकर, उनके दांतों को देखकर और या उनके कलकारी को सुनकर या उनको जैसा प्रतिबिंब देखकर वो जैसा जैसा करते हैं रूप, ये सब माता यशोदा दूर से देख रही हैं, जिससे वो क्या हो रही हैं बहुत आनंदित हो रही हैं। और बाबा नंद को बार बार वहाँ बुलाती हैं, ठीक है। वो तो खुश होती हैं, लेकिन जो उनके बाबा नंद होते हैं उन्हें भी अपने पास बुलाती हैं कि देखिए इनके श्री कृष्ण को आप भी आनंद लीजिए, जैसे वो आनंद ले रही है तो ये भी आनंद लें, ठीक है। इसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपना आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। इसके पश्चात क्या होता है, माता यशोदा श्री कृष्ण को आंचल ढककर दूध पिलाने लगती है। इन्हीं सभी पदों का सूरदास ने बखान यहाँ पे किया हुआ है, ठीक। आगे देख लीजिए,
आगे है, मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रातः होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहो, ग्वाल बाल गैयन के भीतर, ने कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई, रैनी रहो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं सब बैठे रहे हो, सूर श्याम तुम सोई रहे अब, प्रात जान मैं दे हो, प्रात जान मैं दे हो। ठीक, आगे इसका व्याख्या पढ़ते हैं। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं, हट करते हुए मतलब जिद करते हुए, जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं वो बहुत जिद्दी होते हैं, उनको बस चाहिए तो चाहिए, ठीक है। उसी तरह श्री कृष्ण अपनी माता से क्या कर रहे हैं, हट कर रहे हैं कि नहीं हमें यही चाहिए। क्या कहते हैं, मैं भी अपनी गायों को चराने वन जाऊंगा। क्या करते हैं कि मैं भी गाय चराने वन जाऊंगा। किससे कर रहे हैं, यशोदा से। यशोदा से क्या करें, मैं भी गाय चराने वन को जाऊंगा। प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा। मतलब कहते हैं जब सूरज होगा या सुबह होगा या मॉर्निंग होगा तब हम गाय चराने, बलराम उनके भाई हैं, उनके साथ वो जाएंगे। कहाँ जाएंगे, वन को। और तुम्हारे कहने पर भी घर न रुकूंगा। ठीक है, मतलब वो हट करने लगे कि मैं प्रातः काल होगा तो मैं बलराम के साथ जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी मैं नहीं रुकूंगा। मतलब कि यशोदा जी के कहने पर भी श्री कृष्ण नहीं रुकेंगे, क्योंकि वन में ग्वाल, सखाओं और गायों के बीच रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। क्या कर रहे हैं कि मैं जब गाय चराने जाऊंगा तो उनके जो मित्र होंगे या गाय होंगे उनके साथ जब वो खेलेंगे कूदेंगे और उनको डर का माहौल नहीं लगता है, उनपे उसी में वो खुश रहते हैं। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि, अब यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं कि नंद बाबा की मैं कसम खाता हूँ। क्या कसम खाते हैं, रात भर नहीं सोऊंगा जागता रहूंगा हे माता। यशोदा से कहते हैं मैं रात भर जागता रहूंगा नहीं सोऊंगा। कहते हैं हे माता अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चरने जाए और मैं घर बैठा रहूं। मतलब जिद करते हैं कि अब हम सुबह बलराम जी के साथ जाएंगे और कसम खाते हैं कि ग्वाल बाल जो रहते हैं वो सब गाय चराने जाते हैं तो हम भी जाएंगे गाय चराने, घर पर हम नहीं बैठेंगे। यहाँ ऐसी तरीके से होता है ना कि कई दोस्त जा रहे हैं घूमने तो हम भी चले जाएं, उसी तरीके से उनके में भी वो भाव आ रहा है। ठीक है, यह सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण की विश्वास दिलाया, हे पुत्र अब तुम सो जाओ। श्री कृष्ण को क्या दिलाया, विश्वास दिलाया कि हाँ तुम सो जाओ, सुबह होगा तो तुम्हें भेज देंगे। लेकिन वो क्या रहे थे कि हम नहीं सोएंगे, जिद पे अड़ गए थे। ठीक है, कहते हैं कि तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। कहते हैं कि अभी रात है, रात में कहाँ चराने जाओगे, तो रात में कहते हैं सो जाओ, सुबह होगी तब तुम्हें हम जल्द ही भेज देंगे, अवश्य ही भेज देंगे। ठीक है, देखिए, मैया हो ना चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाई पिराई, मेरो पाई पिराई, जो न पत्या ही पूछे बल दाऊ ही, अपनी सुह दिखाऊ अपनी सुह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वाल निगारी देती रिसाई, गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लड़िका को, आवे मन बहराई, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरे अति बालक, मारत ताहि रिगाही, मारत तार रिगाही। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहती हैं कि हे माता अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। ठीक है, श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं। इसके पहले के बारे में क्या कहते हैं कि हम गाय चराने जाएंगे। अब आगे के पद में बता रहा है कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्या कहते हैं, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे, बता रहे हैं, सभी ग्वाले मुझसे ही अपने गाय को घेरने के लिए कहते हैं। मतलब जो और इनके साथ जो रहते हैं कहते हैं कि तुम ही हमारा चराओ, हम नहीं चराएंगे। मतलब कि इन्हीं को सभी काम दे देते हैं इनके दोस्त लोग। ठीक है, उधर से इधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैर में दर्द होने लगते हैं। जब सभी लोग एक ही काम एक ही व्यक्ति को दे देंगे तो क्या होगा, एक ही व्यक्ति करते करते हो जाएगा, थक जाएगा। ठीक है, तो उसी वही चीज़ बता रहे हैं कि हम अब गाँव चराने नहीं जाएंगे, गाय चराने नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर उधर सब दौड़ाते हैं और सभी हमें काम दे देते हैं कि तुम ही काम करो हमारा। ठीक है, और कह रहे हैं हे माता यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो मैं अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। ठीक है, मतलब वो सौगंध दिलाते हैं कि नहीं विश्वास हो रहा है कि तो बलराम भैया से मेरी सौगंध दिला दो। ठीक है, यह सुनकर क्या होते हैं, माता क्रोधित हो जाती हैं। ठीक है, उनकी मम्मी क्या होती है, बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये सौगंध दिलाने का बात कह दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, और क्या करती है उसकी मम्मी, गाली देने लगती है। किसको गाली देती है, जो उनके साथ दो दोस्त रहते हैं कि इनको सब काम कर देता है, इसको दौड़ना भागना पड़ता है, इसके पैरों में दर्द होने लगता है, ये सब कहते हुए वो गाली देने लगती है। किन्हें गाली लगती है, ग्वालों को। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं सूरदास जी कहते हैं यहाँ पे कि सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ माता यशोदा कह रही है कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए। ठीक है, क्योंकि घर में रहेगा तो उसका मन नहीं बहलेगा, घर में रहेगा मम्मी 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 करेंगे, तो इसलिए क्या कहते हैं जाओ तुम बाहर अपने दोस्त के साथ रहो, गाँव ग्वालों के साथ रहो, उनके साथ खेलो कूदो दौड़ो, इससे क्या होगा, बॉडी स्ट्रांग होगा, बाहर का हवा लगेगा। ठीक है, घर में रहते रहते सब लोग बोर हो जाते हैं और बॉडी भी कमजोर हो जाती है, इसलिए बाहर, इसलिए बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको भेजना चाहिए कि एक तरह एक्सरसाइज होगा। आज के समय में कहाँ लोग भेजते हैं। ठीक है,
मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है, ये ग्वाले इसे उधर इधर दौड़ाकर मार डालेंगे। ठीक है, कहते हैं कि मेरा पुत्र जो है बहुत छोटा है, उसे सब इधर उधर दौड़ा के क्या करेंगे, मार डालेंगे। ये सब यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, जिन गोपाल कहीं अपने बस, जिन गोपाल कहीं अपने बस, प्रीति सब निधि की तोरी, ओ प्रीति सब की तोरी, छीन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू धोरी, ओ कवि न कबहू धोरी, कबहू कर कबहू उधरनी कटी कबहू सोखत जोरी, कभी कटही कबहू सोखत जोरी, ना जानो कछु मैली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बध्यो राग की डोरी, ओ बध्यो राग की डोरी। यहाँ पे एक व्याख्या देख लेते हैं। गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि सखी कृष्ण की मुरली को हमें चुराना नहीं चाहिए, चुरा लेना चाहिए। ठीक है, चुरा लेना चाहिए। यहाँ पे गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं कि श्री कृष्ण की मुरली को क्या होना चाहिए, चुरा लेना चाहिए। ठीक है, चुरा लेना चाहिए। इसे मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा मुरली के साथ रहते थे, तो उन लोग को आते थे कि हमेशा मुरली के साथ रहता है, हम लोग से बात नहीं करता है, इसलिए इसकी मुरली को क्या करना चाहिए, चुरा लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली के वंशीभूत होकर हमें सभी गोपियों को भुला दिया है। ठीक है, श्री कृष्ण ने भी मुरली के वंशीभूत होकर हम सभी गोपियों को भुला दिया है। वे घर के भीतर हो गया या बाहर, घर के भीतर हो या बाहर हो, ठीक है, घर के भीतर हो या बाहर हो, रात दिन कभी एक पल के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ता। ठीक है, श्री कृष्ण जो है न कभी घर में छोड़ते हैं ना बाहर छोड़ते हैं, उसके साथ हमेशा लिए रहते हैं। जैसे जवान लोग क्या होते हैं, जवान लोग जो जाते हैं तो वो हमेशा बंदूक अपने साथ लिए रखते हैं। ठीक है, उसको छोड़ते नहीं हैं, अपने साथ हमेशा लिए रहते हैं। ठीक है, तो उसके साथ हमेशा लिए रहते हैं। और यहाँ पे क्या बता रहा है, कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर और कभी कमर से बांध लेते हैं। कभी हाथ में रखते हैं मतलब हाथ में, कभी कमर पे या कभी होठों पर। ठीक है, बांध लेते हैं, कमर पे बांध लेते हैं, होठों पर रख लेते हैं। ठीक है, हमारे समझ में यह नहीं आ रहा है कि मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है। मतलब गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं, कभी कमर पर रखते हैं, कभी होठों पर रखते हैं, वो किस मुरली ने आखिर क्या किया है कि उन्हें अपने वश में कर लिया, ये सब आपस में बात कर रही हैं। ठीक है, जिससे कृष्ण पूरी तरीके से उसके वश में हो गए हैं। श्री कृष्ण मतलब पूरी तरीके से उसी के वश में हो गए हैं, अब उसी में पूरी तरीके से व्यस्त है, उनका कहीं और ध्यान नहीं है, बस मुरली में ही अपने बिजी हैं। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो डोरी है वो प्रेम से बांधा दिया है, इसीलिए लग रहा है कि उसके साथ हमेशा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे के क्लास हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, इतने के लिए थैंक यू।